गोल्ड के अंदर देखें। ओके ओके, आज हम थोड़ा गोल्ड में भी थोड़ा डेप्थ में बात करने वाले हैं। ओके, मतलब अब ये ट्रेंड लाइन थी, उसको भी हटा देते, अभी नहीं चाहिए कुछ भी, ये सब हटा देते हैं। चलिए ओके, इनको भी निकाल देते, नथिंग। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना आप। गोल्ड के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अगर ये लॉन्ग टर्म में ऐसा वर्क करे, मतलब यहाँ से आप पकड़ लो 3450 की वाली रेंज है, उसको आप गौर से देखो ना तो आपको एक ही वीक नज़र आ रही है, मतलब ये वाला वीक, और फिर ऐसे। ओके, ठीक है ना। अब दूसरा वाला वीक कितना आया, यही वीक आ गया। ओके, अभी तीसरा वाला कितना आया, इतना। गोल्ड के अंदर 4 आवर्स में आपको चेक करना है कि 3 वीक बननी चाहिए, तीसरे वीक में से आपको मार्केट खींच के लेके जाता है। कैसे, अब यहाँ से मुड़ बैक लिया वापस, आप देखो तो यहाँ से पकड़ो आप, पहला वीक, वापस दूसरा, तीसरा, तीसरे से मार्केट उठ गया। अप साइड अब अगर आप देखो 1 2 एंड 3 में से वापस मार्केट अप। अब ये तीसरा बना है, 1 2 एंड 3 वाला चल रहा है, तो अभी मार्केट में रियल थोड़ा ऊपर बाइंग प्रेशर बन रहा है ऊपर की साइड। तो हो सकता है यहाँ से भी थोड़ा सेलिंग हो, बट अब तो एक बेस बन गया है तो ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिल सकती हमें। बट ये देखना है आपको कि जब लो मार्केट गिराता है, मतलब ऐसे फिर हम सोचते कि ये रिवर्स हो गया, या फिर धीरे धीरे करके एक नया लो दिखता है, वापस इसको टच भी नहीं करने जा रहा है। मतलब वापस अगर देखें तो ये जो बेस बना था, ओके, तो इतना पुल बैक भी नहीं हुआ, वो सिर्फ इतना जाके वापस आ गया, फिर एक नया लो, फिर क्या हुआ, फिर वापस इतना फ्लक्चुएशन सेलिंग प्रेशर, फिर नया एक लो। तो मतलब ओवरऑल 3 लो के बाद जनरली अगर आप थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे तो उसको रिवर्स बैक मिलता है। मतलब मेजर पिवट्स कंसिडर करने हैं आपको, सिंपल है ना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 4 आवर्स में बेटर है कि ये वाला डिमांड तो टेस्टेड है, बट ये वाला बढ़िया है ना। और यहाँ पर भी एक बार डेली में लेट्स चेक। ओके, मतलब एक बड़ी कैंडल जो वीक की गिरने वाली थी वो अभी शुरू हो गई, है ना। एक बड़ी कैंडल या तो नीचे या ऊपर, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक में। ओके, मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये ऊपर की साइड यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है। देखते हैं आज का क्लोजिंग नीचे करता है या फिर ऊपर ही करता है। ओके, जिस तरह से ये 3500 को खोला, हमारे पास रेंज बन जाएगी 3850 की रेंज होगी ऊपर की साइड पे। ओके, नाउ 4 आवर्स। फोर आवर्स में ये अच्छी खासी डिमांड है, और एंटायर कैंडल को कलेक्ट करेंगे। ओके, एंड डिमांड जोन पावरफुल, अगर यहाँ आता है आपको बाय करना चाहिए 70, मतलब इतना भी क्रॉसिंग नहीं होने वाला, तो टूटने वाला नहीं है, याद रखो। अब एफटीपी कर सकते हैं क्या, मतलब कि वाओ, घंटे में भी, 1 घंटे में भी ट्रेंड अप है, जिसको आ रहा है उसको समझ में आ रहा है, कहने का मतलब। ओके, अब हम देखें तो करीबन 25 मिनट में, ओके, ये वाला अच्छा बेस है, मतलब पावरफुल ना रैली टू बेस कैंडल। अब हम इसका देखते, पहले तो अचीवमेंट है क्या। हाँ देखो, इस पिवट्स को ब्रेक किया है, और फिर ये क्रॉसिंग की है, मतलब ये हो गया था 25 मिनट एफटीएफ। अगर यहाँ आता है विदाउट स्ट्रेटेजीज, आपको लॉन्ग करना है विदाउट स्ट्रेटेजीज, जैसे यहाँ आता है आप लॉन्ग करो, एसएल आपका ये रहेगा करीबन 68 का, और यहाँ पर तो ठीक है, आप ऊपर यहाँ से जा सकते हो अगर बाई चांस आज नाइट में या कल यहाँ पर नीचे आता है तो। ओके, अब इनको बेस कंसिडर करें, बट आउटपुट इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, मतलब ये एफटीपी नहीं होगा, और इसका कोई मतलब कि है ही नहीं, है ना। यहाँ पर देखो ये बेस के साथ ही है, बेस ऊपर बना है इसके ऊपर। अब इसका अचीवमेंट हो तो ठीक है। ओके,
तो ये अचीवमेंट वाला जोन है, ये वाला जिसने कुछ अचीवमेंट किया है, मतलब यहाँ पर अच्छे बायर्स हैं। अगर यहाँ आता है विदाउट स्ट्रेटेजीज आप लॉन्ग करो। अभी एम पैटर्न बन रहा है, वो भी तकरीबन 3400 पे है ना, 3400 पे एम पैटर्न यहाँ पर अभी क्रिएट हो रहा है और 25th मिनट में। 15 मिनट में तो इतना अच्छा नहीं, बट 25 मिनट में बेटर, 25 मिनट में अच्छा क्रिएट हो रहा है। तो बस बाइंग की राह देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, लॉन्ग कर सकते, बाकी नहीं। सुबह में हमने देखा था कि अगर यहाँ पर आ जाते हैं मार्केट तो हम लॉन्ग कर लेंगे 58 से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 61 से, बट 62-3 से ही ये रिटर्न हो गया ऊपर की साइड, क्योंकि ये हमने इसका जो अचीवमेंट था यहाँ पर अच्छी बाइंग थी इसलिए रखा था। अगर यहाँ आता है तो हम बाय करेंगे, बट इससे पहले ही ये ऊपर चला गया। ओके, तो ठीक है, ऊपर की रेंज 3400 के करीबन यहाँ पर अच्छी खासी रेंज बननी चाहिए। थोड़ा साइडवेज अगर रहता है बाई चांस ना, अच्छा खासा थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, रेक्टेंगल क्रॉस करता है, ऑफशोर आप लॉन्ग कर सकते हो बिंदास, ठीक है, बट ऐसा करना चाहिए। अब सुबह से नाइट में से देखे करीबन तब से स्टार्ट हुआ था ये 3:30 बजे यहाँ पर, तो पकड़ लो अब 46 से लेके 99, मतलब 55 पॉइंट्स यहाँ पर ग्रो किया हुआ है। गोल्ड की कैपेसिटी 100 भी जाए, बट अभी फ़िलहाल 9 बज गए तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता है गोल्ड, ठीक है, तो ज़्यादा मोमेंटम पॉसिबल अभी नहीं है। तो ठीक है, आज पूरा बेस बन जाए, कल सुबह में भी आपको बेस ब्रेकआउट मिले तो आप लॉन्ग करना। अगर लॉन्ग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें ब्रेकआउट के बाद सीधा रुक सकता है 51 पे, है ना, और 17 पे थोड़ा रुकेगा, बट ठीक है, मेजर कंसिडर 30-35 पे है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्रीव्यूज़ अगर डेली में देखें तो ऐसी कैंडल बनती है, सारे उठा ही लेता है। कब, जब ये वीकली बेसिस में टाइम करेक्शन कर रहा है, वीकली बेसिस में टाइम करेक्शन कर रहा है कम्प्लीटली यहाँ पर, और जब नियर बाय आ गया ये में 20, यहाँ पर भी नियर आया था नया हाई, यहाँ पर भी नियर बाय आया, तो देखते हैं हाई क्रॉसिंग करता है नहीं, या फिर थोड़ा एक बार वीक लेता है। अब अगर आप देखें तो मेजर एक बार अगर मार्केट बाई चांस यहाँ आता है, कौन सी वाली रेंज पे, आपको पता है कि 26 मई पे करीबन नीचे 45 जाके वापस आ गया था तुरंत, यहाँ पर भी देखो 50 जाके तुरंत वापस वीक डाल के आ गया था, 20 पॉइंट तो ऐसे चढ़ गए थे। तो ये वाली जो रेंज है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग है, मतलब एक बार आपको 50 पॉइंट का डै ऊपर की ओर दे ही सकता है, ये समझ लो, 50 से 70 पॉइंट यहाँ से ऊपर दे सकता है, मतलब फिर वो नीचे जाए वो अलग बात है, बट बाद में वो जा सकता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो लॉन्ग व्यू पॉइंट में अगेन गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर कंसीडर कर देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट रिवर्सल कहाँ से हुआ है, ये पूरा जो जोन बना है आप देखो करीबन 3274, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज। कॉमन अगर देखें ना तो ये जो पूरा पार्ट है, मतलब कि ये एरिया जो है इतने एरिया में से बाइंग सबसे ज़्यादा आ रही है, और मार्केट एक फ्लैग बना रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, बाइंग करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फ्लैग बना रहा है कंप्लीटली। ओके, तो अगर मार्केट ऊपर गया है तो व्हाट द नेक्स्ट व्यू पॉइंट क्या है। ओके, व्यू पॉइंट यही है कि यहाँ पर अब ये रेंज को कम्प्लीटली क्रॉस करता है ना, तो यहाँ से देखें तो ऊपर वाली यही रेंज थी, ऊपर वाली यही रेंज थी, है ना, यही रेंज, मतलब अब उनका सपोर्ट एरिया कॉमन कौन सा है, ये वाला है 3380 के करीबन के 3400, ये बिटवीन उनका एक रेंज रहेगा। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, हाई क्रॉस करता है, तो फिर इसका बॉटम ही है, मतलब ये नहीं, आपको यहाँ पर प्राइस रुकने को देखने को मिल सकती है, तो यहाँ से प्राइस कंट्रोल होगी, फिर वापस ऊपर जा सकते हैं। मतलब ये थोड़ा लॉन्ग व्यू है, आगे का व्यू है, चार्ट को हम समझने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कैसे चार्ट को देखा जाए, समझा जाए, वही चीज़ आप बताते हो ना
कि प्रीवियस डे हमने यहाँ से बताया था कि आप यहाँ से बाय करो, लॉन्ग करो, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि मार्केट पहले साइडवेज हो जाता है, मतलब वो तो अट्रैक्शन लेवल होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अट्रैक्शन लेवल के बाद क्रॉसिंग मिलता है, पिवट्स मिलता है, तो समझ में आता है कि यहाँ से 25-50 पॉइंट दूर चला जाएगा। देखो आपने कुछ यहाँ पर नोट किया होगा, सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया होगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। कैसे कि देखो एज लाइक हमने आपको समझाया था कि ये जो ग्रीन लेवल अट्रैक्शन लेवल है, इसके बाहर यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला पिवट्स देखो आप, तो ये पिवट्स बना है। आप ऐसा रख के बैठ जाओ ना 50 पॉइंट के लिए, मतलब सिंपल था कि जब भी ये करीबन कब बना था ये, लाइटली जुलाई में, अभी 10 दिन पहले यहाँ से आपकी एंट्री थी करीबन 3313 से, आपके पास 50 पॉइंट यहाँ से जा सकता है, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं 30 से 50 पॉइंट। ओके मतलब दो है, मतलब 3350 ही पकड़ लो, 3350 तक आपका टारगेट निकलता है। ऐसा तब तक आपको लेना नहीं है, मतलब आपको आराम से इतना पैसा मिलता है करीबन 11 जुलाई। अब 9 जुलाई को आपको पिवट्स मिल गया था, एज अ लाइक अट्रैक्शन जो मिला था या नहीं, यस और नो, है ना। तभी देखने में मज़ा आएगा, बट आप सारे रूल्स को डाल दो, जहाँ कुछ कंफर्मेशन मिल जाए। अगर आप रिसेंटली पिवट्स को देखो तो यहाँ पर अच्छा खासा पिवट्स बन गया है, सिंपल है। तो फिर आपके पास यही समझ में आना चाहिए कि बुलिशनेस हो गया अभी, है ना। यहाँ पर हमारा 50 तक टारगेट आ गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, सेफ साइड। अभी 10 दिन हो गया, 10 दिन पहले इतना मिल गया, एक महीने में आपको कितना चाहिए, 50 पॉइंट कवर कर लिए, इनफ हो गया, पूरे मंथ का हो गया आपका, है ना। मतलब थोड़ा आज लॉन्ग चार्ट हमने देखा, व्यू समझा, और यहाँ पर 25 मिनट में करीबन एम पैटर्न बन रहा है, वो भी हम देख रहे हैं, राइट। तो बाइंग कल अगर नहीं चाहता है तो यहाँ से गोल्ड में कर सकते हैं। बस आज के लिए गोल्ड का इतना ही।